नमस्सर्वेभ्यः। आज हम रक्षाबंधन एवं श्रावणी उपाकर्म इन दो विषयों पर जो ये व्याख्यान श्रृंखला आरंभ हो रही है उसके प्रथम भाग का प्रसारण करेंगे। इस पर कुछ यथामति अपनी बात मैं रखने जा रहा हूँ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सभी को प्रणाम। रक्षाबंधन जो पर्व है वो श्रावण पूर्णिमा को हम मनाते हैं। तो सबसे पहले इस भाग में रक्षा क्या है, रक्षा किसकी करनी है, कौन रक्षा कर रहा है, राष्ट्र का रक्षक कौन है और किस प्रकार से यह राष्ट्र की रक्षा करनी है और राष्ट्र की रक्षा का यह राष्ट्रीय पर्व हमें मनाना है या उसके पीछे का जो ऐतिहासिक जो तथ्य है उस पर कुछ बात कही जाएगी। तो सबसे पहले तो रक्षाबंधन में हमें देखते हैं कि ये कहते हैं कि भाई ब्राह्मण लोग जो है वो अपना ये वसूली का उनका समय है? तो क्या ब्राह्मण की शरीर रक्षा एवं उदर रक्षा के कारण यह पर्व ब्राह्मण पर्व मान लिया जाना चाहिए? उसमें भी रक्षा सूत्रों की पोटली लटकाए यजमानों के संपन्न द्वारों तक भटकते रहना ही रक्षाबंधन पर्व अगर यदि है तो फिर इस मलीमसा बुभुक्षिता जो रक्षा है इसके कारण इसे ब्राह्मण पर्व न कहकर हम इसे तस्कर पर्व क्यों न कहें, जो कहते ही हैं लोग हैं। वैसे एक बात यह है कि सनातन संस्कृति में ऐसे लोगों की भिक्षावृत्ति को अनुचित एवं दंडनीय बताया गया है जो न तो स्वाध्याय करने वाले स्नातक वर्ग से हैं और न ही वे शरीरतः असमर्थ तपस्वी वर्ग से हैं और न ही हीनांग असमर्थ जरा जीर्ण शरीर वर्ग से हों। तो इस प्रकार के जो लोग हैं वो अगर भिक्षा मांगते हैं तो उसको राजा को दंड देना चाहिए। कहा है कि अव्रताश्चानधीयानाः यत्र भैक्षचराः द्विजान् तन् देशं दंडयेत राजा चौर भक्त प्रदो हि सः। तब प्रश्न ये है कि रक्षा क्या है, रक्षक कौन है? देखिए कि आप कहेंगे सैनिक या पुलिस, वह भी, किंतु वह भी तो एक व्यक्ति है ना। तो व्यक्ति वस्तुतः आत्मा बुद्धि मन शरीर इस पर्व चतुष्टय की समष्टि है और उसमें भी व्यक्तित्व की दृष्टि से वह शरीर प्रधान है। तो परिवार में भी व्यक्ति के रूप में यह मन प्रधान है, समाज में बुद्धि प्रधान है, चाहे राष्ट्र में व्यक्ति के रूप में आत्मा प्रधान है। अर्थात जो व्यक्ति है वो राष्ट्र के शरीर हैं। परिवार व्यक्ति राष्ट्र का, जब वह व्यक्ति राष्ट्र का व्यक्ति हुआ तब वह राष्ट्र का शरीर हुआ। जब वह परिवार का है तो परिवार का जो व्यक्ति है वो राष्ट्र का मन है और समाज का जो व्यक्ति है वही व्यक्ति जब समाज का होता है तो वह बुद्धि हो जाता है, विचार श्रेणी हो जाती है। और जब वह केवल राष्ट्र के बारे में चिंतन करता है तब वह हृदय का भाव हो जाता है, राष्ट्र की आत्मा हो जाता है। तो स्वयं व्यक्ति के रूप में वह पूर्ण परिवार ही है, जहाँ आत्मा मन बुद्धि शरीर ये भाव। अब देखिए एक ही व्यक्ति है, हमारा कहना ये है कि आरंभ मैं इस भाव से करना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति एक ही है, वही परिवार में भी है, वही समाज का भी प्रतिनिधि है, वही परिवार का भी प्रतिनिधि है और वही राष्ट्र का भी प्रतिनिधि है और वही स्वयं का भी प्रतिनिधि है। तो
जब समाज के रूप में अगर आप देखेंगे तो वही व्यक्ति समाज के 4 भावों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पौष्ण के रूप में आप उसे समझ सकते हैं। जब उस व्यक्ति को जब हम परिवार के रूप में देखेंगे तो वही व्यक्ति कहीं परिवार में कुल वृद्ध है तो कोई युवा पुत्र के रूप में भी है, तो कहीं वो नारी वर्ग के रूप में है, तो कहीं बालक वर्ग के रूप में है। तो इसी प्रकार समाज में भी परिवार भाव व्याप्त है और परिवार में तो परिवार भाव है ही है। अच्छा, इसी का एक और स्वरूप देखिए, जो नीति तंत्र है वह अनुशासन और गणतंत्र एवं प्रजातंत्र, इससे युक्त राष्ट्र ही व्यक्ति, परिवार तथा समाज, इन तीनों रूपों से में प्रकट होता है। यानी अपने अपने धर्म में हम जब रहते हुए उस मर्यादा का पालन करें तो प्रेय और श्रेय की प्राप्ति में समन्वय पूर्वक लगे रहते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल है जिसमें लोक और परलोक का निर्विरोध समन्वयन रहता है। इसीलिए जो हमारे जो सांस्कृतिक आयोजन है ना, वो व्यक्ति का भी है, वो उसमें परिवार भी सम्मिलित होता है, उसमें समाज भी सम्मिलित होता है और उसमें राष्ट्र भी सम्मिलित होता है। तो ये अच्छा, तो अब ये परांगमुख कैसे होता है? अब इसमें गड़बड़ी कहाँ होती है? जब हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, रक्षा की बात कर रहे हैं, तो ये गड़बड़ी कहाँ आई, इसको थोड़ा विचारना चाहिए। तो देखिए, जब व्यक्ति के रूप में जब शरीर आलसी हो जाएगा, मन भोग विलास पथ का अनुगामी हो जाएगा और बुद्धि षड्यंत्र माइक सर्जना में तल्लीन हो जाएगी, तब ऐसे में आत्मा अंतर्मुख हो जाता है और व्यक्ति जो शरीर है वह परांगमुख हो जाता है, बहिर्मुख हो जाता है। तो समाज में जब ब्राह्मण वर्ग धर्म नीति का परित्याग करने लगे, क्षत्रिय वर्ग यानी जो सत्ता तंत्र है वो अनुशासन में शिथिल हो जाए, जो वैश्य वर्ग है वो गण भाव में विलुप्त स्वार्थ लिप्तता में लग जाए, माने सबके कल्याण के बारे में ना सोचे, खाली अपने ही कल्याण के बारे में सोचने लगे। जो वैश्य वर्ग है, बड़े बड़े जो कंपनियों के मालिक हैं, जब वो खाली अपने ही लिप्सा में रह जाएंगे और शेष जो वर्ग है वो प्रजा भाव से उच्छृंखल हो जाएगा, तब राष्ट्र असुरक्षित हो जाता है। देखिए, जब हम रक्षा की बात करेंगे तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्र असुरक्षित होता कैसे है। तो बात यही है कि जब मनुष्य प्रकृति विरुद्ध आचरण में संलग्न हो जाएगा तब क्या हो जाता है, तब प्रकृति भी असंतुलित होने लगती है। और चूंकि प्रकृति असंतुलित होगी तो प्राकृतिक कोप होगा, उसके लिए कोई दंड विधान तो है नहीं, प्रकृति को तो दंड दे नहीं सकते, तब क्या करें? तब उसकी शांति का भार जो है वो 2 पर मुख्यतः आता है। एक जो ज्ञान विज्ञान निष्ठ ब्राह्मण है और दूसरा जो धर्मनिष्ठ राजा है, वही शांति स्वस्ति कर्म के द्वारा उपशमन का प्रयास करते हैं। तो उसमें भी जो प्रधान है वो प्रकृति अनुकूल नियमों का चिंतन जो करता रहता है हमेशा, वेद परंपरा का संरक्षण करता रहता है, जो तत्व चिंतक है, ज्ञान विज्ञान निष्ठ है, वह ब्राह्मण वर्ग ही है, जो वेदादि के अनुरूप शास्त्रों की रचना करता है और उन शास्त्रीय वचनों के प्रामाण्य के आधार पर, कर्तव्य विवेक बुद्धि के आधार पर विपत्तियों से समाज का संत्राण कर सकता है। वही शर्म है। शर्म मतलब तो कहते हैं स्यादानंद धुरानंद शर्म शात सुखानि च, अमरकोश का वचन है। शर्म का मतलब होता है सुख। तो सुखी कौन है? तो जो बुद्धि से, मन से, शरीर से व्यवस्थित है, प्रकृतिस्थ है, वही शर्म है, वही सुखी है। ठीक। अब दूसरे पे आ जाइए, जो वर्म है, वर्म मतलब कि जो कवच है। तो बाह्य आक्रमणों से वर्म के रूप में, कवच के रूप में जो इस राष्ट्र की रक्षा कर रहा है वह है क्षत्रिय समाज, वह है शासन तंत्र, वही दंड भय प्रवर्तक शासन तंत्र राजा प्रभृति क्षत्रिय वर्ग है। कहा भी अक्षता त्रायते इति क्षत्रिय है। तो इस प्रकार जब दोनों ही यानी ज्ञान और पौरुष जब सुप्त हो जाएंगे तब क्या हो जाएगा भैया? तब राष्ट्र असुरक्षित हो जाता है। इसको समझना चाहिए। अच्छा, तब अब हम धीरे धीरे रक्षाबंधन की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ा उसको और ध्यान दीजिए कि क्या कहा हुआ है उसमें। जो मूल भावना है, जो मूल इसमें कर्म है
वो क्या है कि रक्षा करना। रक्षा किस प्रकार से करना? तो ब्राह्मण अपने वेदादि कर्मों के स्वाध्याय कर्मों से, तत्वनिष्ठ ज्ञान से है, जो ब्राह्म बल उसका बढ़ता है, उस ब्राह्म बल से वह राजा की रक्षा करता है, राजा उसकी रक्षा करता है और प्रजा की रक्षा करता है? तो इसलिए अब उसमें होता क्या है, देखिए कि जब कहा है कि श्रुति कहती है कि ब्रह्मैवान्ततः उपनिश्रयति, अर्थात जो क्षत्रियत्व है वो ब्राह्मण धर्माश्रित है? जब तक राष्ट्र के संरक्षण में ब्राह्मण की प्रधान भूमिका नहीं रहेगी तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं रह सकेगा, है? उसके रक्षण से ही संस्कृति का रक्षण होता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, आपको कह देता हूं। अश्वपति केकय राज और अथर्वा राक्षस का संवाद है, बड़ा सुंदर है। कि महाराज केकय कहते हैं कि आत्मविज्ञान संपन्न तपस्वी सर्वधर्मवित् स्वामी सर्वस्य राष्ट्रस्य धीमान मम पुरोहितः, कि आत्मविज्ञान से संपन्न जो तपस्वी है, जो सर्वधर्म का वेत्ता है, वही सभी राष्ट्र का स्वामी बुद्धिमान मेरा पुरोहित है। गृहो ब्राह्मणेभ्यो यज्ञेभ्यो नित्यं स्वस्त्ययनं मम आशासते जना राष्ट्रे मामकांतरमाविशः, है कि वही हमारे द्वारा पालित है, उसी का स्वस्त्ययन हमें नित्य करना है, जिससे हमारी प्रजा के लोग प्रसन्न रहें, उसी के द्वारा शासित रहें। फिर राक्षस क्या कह रहा है कि येषाम गो ब्राह्मणम रक्ष्यम प्रजा रक्षाश्च केकय न रक्षेभ्यो भयं तेषाम कुत एव तु पावकात्, कि हे राजन, प्रजा भी आपके द्वारा रक्षणीय है, गो की भी रक्षा कीजिए, ब्राह्मण की भी रक्षा कीजिए, प्रजा की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि अगर उसकी रक्षा नहीं होगी तो अनर्थ हो जाएगा। ये शाम पुरोगमा विप्रा ये शाम ब्रह्म परम बलम अतिथि प्रियास्तथा पौराः ते वै स्वर्गजितो नृपाः, कि जो लोग अतिथि का है, पुरोगम यानी पुरोहित का, यानी ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, और पौराह यानी अपने पूर्ववासियों का रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, वह राजा स्वर्ग को जीतने वाला होता है। इसी बात को भीष्म भी कहते हैं, तस्माद् विजातीन् रक्षेत ते हि रक्षन्ति रक्षिताः तस्मात् राज्ञा विशेषेण विकर्मस्था द्विजातयः, इसलिए द्विजातियों की रक्षा करे राजा। ते ही रक्षन्ति रक्षिताः, जब वे रक्षित होते हैं तभी वे रक्षण कर सकेंगे। इसीलिए राजा को उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नियम्याः विभाव्याश्च धर्मानुग्रह कारणात्, है कि उनको नियमन उनका करना चाहिए, और उन्हीं के अनुग्रह से, चाहे धर्म के अनुग्रह से ही राष्ट्र की सुरक्षा रहती है। यानी ब्राह्मण रक्षा के गर्भ में राष्ट्रीय सत्ता के अपने स्वरूप की रक्षा का बीज सुरक्षित है। इसीलिए क्या कर रहे हैं भीष्म कि ते ही रक्षन्ति रक्षिताः, जब आप उनकी रक्षा करेंगे तो वो आपकी रक्षा करेंगे। अब दो तीन बात और कह देते हैं जो मंत्रों में आता है। एक शर्म, एक वर्च, एक भ्राज, एक द्युम्न, एक सुम्न है। तो देखिए जो आत्मबल है वही जो विद्या बल है, वही ज्ञान विज्ञान निष्ठ जो ब्रह्म बल से सन्निविष्ट ब्राह्मण है, उसी का जो तेज है वही वर्च है। वो जिसके पास में है वही तेजस्वी है, और जिसके पास बुद्धि बल है वही क्षात्र बल सन्निविष्ट पराक्रम बल कहलाता है, और वही प्राकृत मानव के पास रहता है। प्राकृत मानव के पास बुद्धि तो है ही है, तो बुद्धि है, वही उस बुद्धि का जो तेज है उसे ही भ्राज कहते हैं। और जो मनोबल है, तो मनोबल ही विड बल संपन्न वीर्य है। यानी कि जो वैश्य वर्ग का जो बल है वस्तुतः वही मनोबल है। आप व्यापार करने जाएं, आप मन से अगर बली नहीं है ना तो व्यापार नहीं कर सकेंगे, हैं? तो उसको सिंह के समान समझना चाहिए। सिंह बड़ा मनोबली होता है, और वह जो तेज है उसको द्युम्न कहा है। वेद श्रुति उसको द्युम्न कहती है। और चौथा जो हीन है वो है शरीर बल है। तो देखिए आत्मा, बुद्धि, मन और शरीर
हैं, इन्हीं चार पर यह मानव शरीर आश्रित है, इन्हीं पर यह मानव शरीर आश्रित है, प्रतिष्ठित है। तो शरीर यानी कि पौष्ण बल, यानी हाथी का बल, यानी कुछ लोग जो होते हैं बड़ा बॉडी वाडी बना लेते हैं, तो बॉडी वाडी बना लेने से आप हाथी की तरीके से हो जाएंगे। आपका जो उस समय जो तेज है उसको लिए श्रुति सुम्न कहती है उसको, हैं। तो सुम्न, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि हाथी को मनोबली सिंह परास्त कर देता है, और उस सिंह को भी कौन परास्त करता है? बुद्धि से मानव परास्त करता है, और उस बुद्धि भी धरी की धरी रह जाती है अगर आपके पास आत्मबल नहीं है, यानी वर्च नहीं है। इसीलिए जो श्रुति है वो क्या कहती है कि आप वर्चस्वी होइए, आ ब्रह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम, यह कहता है कि ऋषि सर्व रक्षा के साधन वर्च की कामना को ही अन्य राष्ट्रीय कामनाओं में प्रमुखता दे रहा है। अच्छा, परिवार में देख लीजिए कि परिवार में जो कुल वृद्ध है वही आत्मबली है, वही वर्च है, उसका जो तेज है। जो भ्राज तेज है वही युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग है वही क्षत्रिय समझ लीजिए उसको, हमेशा लड़ने के लिए आतुर है, उसमें भी जो लड़के हैं। अच्छा, जो द्युम्न तेज है वो नारी वर्ग है, यानी जिनमें जो मनोबली हैं, जैसे नारी बड़ी मनोबली होती है, तो वैश्य वर्ग उसको समझ लीजिए समाज का। और जो सुम्न तेज है वो बाल वर्ग है, बच्चे हैं, उनको नियंत्रित करना पड़ता है, नहीं तो वो अनियंत्रित हो जाते हैं, तो उसको ही आप अंतिम वर्ग समझ लीजिए। तो ये जो बल हैं, इन बलों का ये जो तेज हैं, इन तेज को आप जब तक आत्मबल नहीं रहेगा ना, आप नहीं धारण कर सकेंगे, हैं। तो इसीलिए यथोक्तान्यपि कर्माणि परिहाय द्विजोत्तमः आत्मज्ञाने शमे च स्यात् वेदाभ्यासे च यत्नवान। ब्राह्मण, आजकल ब्राह्मण लोग भी खूब मोढ़ा चटका रहे हैं, बाड़ी बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन उससे काम ही नहीं चलेगा, वो हमारा मुख्य कर्म नहीं है। मुख्य कर्म क्या है? वेदादि शास्त्रों के स्वाध्याय एवं सत्यनिष्ठा से जो वर्च तेज उत्पन्न हो रहा है, उसी से अन्वित होकर आत्मनिष्ठ जो ब्राह्मण है वो आत्मबल से संपन्न होता है, अन्यथा नहीं होता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो उसी के लिए मनु महाराज, राजर्षि मनु उसको दोषी मानते हैं। फिर वो पापाचार करता है, पाप बुद्धि से उसको बचना चाहिए। तो वो बचेगा कैसे? तो यथा जात बलो वह्नि दहत्यार्द्रानपि द्रुमान् तथा दहति वेदज्ञः कर्मजं दोषमात्मनः। अपने ब्रह्म बल से, आत्मबल से आपको अपने दोषों को नष्ट उसी प्रकार से करना पड़ेगा जिस प्रकार से जो गीली लकड़ी को भी अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए आगे की बात कही जाती है कि अब कुछ रक्षा की जब बात आई है तो अब हम काल पर आ जाते हैं, जिस काल में यह रक्षाबंधन पर्व मनाया जा रहा है। जरा उसको देखिए कि ये जो आयुर्वेद शास्त्र है, जो द्रव्य विशेषों की विशेष गुण शक्तियों को स्वीकार कर रहा है, हम आखिरकार करते क्या हैं? रक्षाबंधन में रक्षा पोटलिका रहती है, तो रक्षा, आजकल तो रक्षा सूत्र चलने लगा है, वो धागा चलने लगा है, नहीं तो पहले रक्षा पोटलिका रहती थी। उसमें क्या क्या चीज होती थी उसको जरा ध्यान कीजिए। तो वो जो द्रव्य विशेष हैं उसमें उनकी विशेष गुण शक्तियां आयुर्वेद स्वीकार कर रहा है, और वे उन शक्तियों से संपन्न जो औषधियां हैं, जो मणि है, जो औषधि है, उसका जब आप शरीर से संबंध करा देते हैं ना, तो उतने मात्र से ही, और चाहे गृह द्वारादि पर उसका संबंध करा देने से, उनको लटका देने से, भूत बाद आदियों से उनके आक्रमण से सर्वथा निरोध हो जाता है। चरक संहिता में औषधि द्रव्य विशेषों का बड़ा विस्तार से वर्णन है, आपको वहां देखना चाहिए। जब आप देखेंगे तो मंत्रपूत जलघट है, जल का जो घड़ा है, मंत्रपूत जो घड़े का जल है, खदिर है, करकंधू है, पीलू है, ये वृक्ष की शाखाएं और सरसों हैं, और तंडुल कणिका, मुसल, वचा, कुष्ठ, क्षौमक, हिंगुल और लहसुन, ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों का तोरण बना के सूतिका गृह में भी रखा जाता है। और सरसप को तो रक्षोघ्न कहा ही है।
तो इन सबका विविध श्रौत स्मार्त कर्मों में संग्रह हुआ है, जिस रक्षा पोटलिका की बात की जाती है हैं? तो आयुर्वेद जिसका उपवेद है, उस अथर्व वेद में भी इन मणि मंत्रों के प्रभाव का बड़ा विस्तार से वर्णन है। कहता है इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे दर्भं सपत्न दंभनम दुषतस्तपनं हृदः नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानां ओजः प्रथमं ह्येतत् यो बिभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स्वजीवेषु कृणुते दीर्घमायुः। कि देखिए ऐसा है ना कि दर्भ, सुवर्ण, गुग्गुल ये अशौच प्राणों को रोकने की शक्ति रखते हैं। इसीलिए आधियों और व्याधियों के शमन में, निरोध में इनकी सहायता ली जाती है भैषज्य शास्त्र में। और जब ये उपाकर्म वाले दिन यह जो सर्षप, तंडुल और सुवर्ण जो है वो दाक्षायण है। दाक्षायण यानी सुवर्ण, विशेष यक्ष नदी से उत्पन्न जो सुवर्ण वो दाक्षायण कहलाता है। और उसका जो उसको लेते हैं, उसको वो दक्ष वंशीय ब्राह्मणों के कारण उसको दाक्षायण कहा जाता है, और वह सुवर्ण भी दाक्षायण नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो जो दाक्षायण यानी सुवर्ण है, उसमें भी ये विविध प्रकार के अशौचों को और भूतादि विविध प्रत्यवायों को दूर करने की शक्ति है। तो क्या होता है कि इन पदार्थों की शक्ति है, फिर मंत्र शक्ति, फिर ब्राह्मण की भावना शक्ति, और उपाकर्म दिवसीय जो विद्या शक्ति, और ऋषि तर्पण प्रयुक्त जो ऋषि शक्ति, इससे जब समन्वित हो जाता है तो वह रक्षा पोटलिका रक्षा करने में समर्थ हो जाती है। ठीक। उपाकर्म दिने प्रोक्तम ऋषीणां चैव तर्पणम ततोपराह्न समये रक्षा पोटलिकां शुभां कारयेत अक्षतैः शस्तैः सिद्धार्थैः हेमभूषितां वस्त्रैर्विचित्रैः कार्पासैः क्षोमैर्वा मलवर्जितैः विचित्रं ग्रथितं सूत्रं स्थापयेत भाजनोपरि। है कि इस प्रकार की रक्षा पोटलिका के बारे में बता रहे हैं कि उपाकर्म दिन, जिस दिन उपाकर्म होता है उस दिन हम पहले क्या करें? उस दिन सबसे पहले ऋषि तर्पण करें, और जब ऋषि तर्पण कर लें तो अपराह्न में रक्षा पोटलिका जो हमने ली है, जिसके बारे में हमने ऊपर कहा, उनको कार्पास में, विचित्र कार्पास में, रेशम इत्यादि में, क्षौम यानी कि रेशम इत्यादि में जो मल से रहित है उसमें बढ़िया से बांध लेवे, और फिर उसको लेकर राजा के पास जाए, उसके पास रखे, उसको बांधे वह पोटलिका। ये सारी की सारी बात है। अब देखिए थोड़ा मंत्र शक्ति की बात कर लेते हैं कि मंत्र शक्ति के विषय में इतना ही कह देना ठीक है कि जो प्राकृतिक सूक्ष्म शक्तियां हैं वही प्राण कहलाती हैं, और वही प्राण उच्चावच जो उच्चावच भाव है, यानी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि स्वर, वो उसी में ही वह प्राण निहित रहता है। स्वर विशेष में विशेष प्राण है, स्वर विशेष के विन्यास में, संयोजन में विशेष प्राण। ठीक। तो कोई भी मंत्र एक प्रकार का वाक्य परिमाणात्मक छंद है, ढांचा है, जिसमें प्राण शक्ति अपने स्वस्वरूपानुसार समाविष्ट हो जाती है, या कहें कि उसके साथ ही रहती है। इसलिए प्राकृतिक सुसूक्ष्म जो शक्ति है उसके अनुरूप ही मंत्र का स्वरूप होता है। इसलिए कहते हैं कि मंत्राधीनाश्च देवता, देवता यानी वो प्राण है, तो वो प्राण मंत्र के अधीन रहता है। तो ये तो एक बात हुई। अब वो देखिए थोड़ा आगे ऐतरेय ब्राह्मण की एक कथा है कि सत्राजित का जो पुत्र है, वो सुप्रसिद्ध भारतीय जो शासक है शतानीक, उस शतानीक है सत्राजित का पुत्र, उसको महर्षि दक्ष के वंशजों ने जो कि मैंने आपसे जिनको कहा कि दाक्षायण नाम के जो पुरोहित हैं, उन्होंने अत्यंत प्रसन्न मन से, प्रसाद मुद्रा से रक्षा सूत्र समन्वित किया था। ठीक। तो उसी ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराता हुआ वह कह रहा है ब्राह्मण कि शोभन प्रसाद गुण युक्त, शुभ चिंतनशील मनों से युक्त जो दक्ष महर्षि के वंशज हैं, उन्हीं वंशजों ने चूंकि महाराज शतानीक को रक्षा सूत्र बांधा था, तो हे यजमान, आज उसी पारंपरिक रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें, यानी तुम्हारे दक्षिण हस्त में, तुम्हारे आयु के लिए, तुम्हारे वर्ष के लिए, तुम्हारे बल के लिए, तुम्हारे दीर्घ जीवन के लिए, और 100 शरद ऋतुओं तक तुम स्वस्थ जियो, स्वस्थ शांति पूर्वक जीवन यापन करो, इसलिए मैं उसे बांधता हूं। है मंत्र क्या है? तो मंत्र देखिए, मंत्र कहता है यदा बध्नन् दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय। इस प्रकार की बात कर रहा है। अब थोड़ा और बातें कह के
आज के मत को यहाँ पे हम थोड़ा समाप्त करेंगे। ये श्रृंखला में आगे भी इस बात को कहा जाएगा फिर। तो देखिए, रक्षा सूत्र जो है ना, रक्षा सूत्र में प्रधानता है दाक्षिणायन सुवर्ण की। तो सुवर्ण जो होता है ना, वह क्या है कि वो सौर शक्ति उसके अंदर है, डायरेक्ट सूर्य की ऊर्जा उसके अंदर है। तो जब वह, इसीलिए देखिए जितने भी आयु और बलवर्धक औषधियां बनाई जाती हैं उन सब में सुवर्ण का भस्म दिया जाता है ना। तो सुवर्ण का होना बड़ा आवश्यक है। इसीलिए उस सुवर्ण की को उस रक्षा सूत्र में बांधते हैं और कहते हैं कि शतायुर्वै पुरुषः है, उसकी आयु रहे। तो 100, अच्छा एक बात और है, अब देखिए 100 वर्ष तक मनुष्य जी जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, जीवित रहना है भाई, जीवित रह रहा है, लेकिन जो वर्च और बल इन दोनों से समन्वित होकर जिए, यानी भूतात्मा का जो तेज वर्च है और जो शरीर तेज, जिसके बारे में हमने शुरू में आपसे कहा कि द्युम्न, भ्राज और सुम्न नामक जो तेज हैं, इन दोनों बलों से जब वो युक्त होकर स्वस्थ प्रकृतिस्थ मानव जीवन जीता है, तभी वह उसका महान पौरुष माना जाएगा है। तो यदि दोनों का समन्वयन रूप नहीं है तो उस आयु का कोई उपयोग नहीं है। इसीलिए पौरुष रक्षा के साथ साथ क्या बोलता है, वर्चसे, यानी आत्म तेज की रक्षा के लिए, और बली और बलाय, यानी शरीर तेज की रक्षा के लिए, ये दोनों बातें कही हैं। और कब तक रहे तो शतशारदाय है ये बात। अब देखिए एक बात और है कि ये दाहिने हाथ में ही क्यों बांधना है? तो इसका उत्तर ये है कि दाहिना हाथ जो होता है ना, वो कर्म का प्रतीक है। रक्षा सूत्र को जब आप दाहिने हाथ में बांधते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रक्षा सूत्र में अभिमंत्रित शक्ति से सुरक्षित होने का दृढ़ विश्वास उत्पन्न करके वह पुरोहित संपूर्ण रक्षा के, राष्ट्र की रक्षा के लिए राजा को कर्म के प्रति निष्ठावान बनाना चाह रहा है। ठीक, अब एक दो बातें और काल की बात कर लेते हैं कि ये श्रावणी पूर्णिमा को क्यों। तो देखिए, श्रावणी को मुख्य कर्म तो उपाकर्म ही है, जो लोक भाषा में जिसको हम ऋषि तर्पण कहते हैं। उपाकर्म के बारे में मैं अगले भाग में कहूंगा, अभी थोड़ा संकेत किए देते हैं कि वेद स्वाध्याय व्रत ग्रहण पूर्वक जो वेद स्वाध्याय का आरंभ है वही उपाकर्म है, उसे ही उपाकर्म कहते हैं। तो जो विश्व स्वरूप निर्माता है, विश्व स्वरूप का जो अधिष्ठाता अपौरुषेय वेद, उसी का मूल स्वरूप है प्राण। तो सृष्टि के लिए यह प्राण गतिशील होता है। इसी गतिशीलता के कारण ही इस प्राण को ऋषि बोलते हैं। जो वेद का जो ये प्राण तत्व है उसे ऋषि कहते हैं। इदम इच्छन्त श्रमेण तपसा अरिषन्, ऐसा कहते हैं। तो यह जो ऋषि प्राण है, यह ऋषि प्राणात्मक है वेद तत्व। और जिस ऋषि प्राण का जिस ऋषि ने अनुसंधान किया वह ऋषि उसी प्राण के नाम से प्रतिष्ठित हो गया। शतपथ ब्राह्मण इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? असद्वा इदमग्र आसीत तदाहु किं तद आसीत ऋषयो वा तदग्रे आसी सदासीत तदाहु के ते ऋषयः इति प्राणाः वा ऋषयः ते यत् सर्वस्माद् इच्छन्तः श्रमेण तपसा अरिषन् तस्मात् ऋषयः। ये बात कह रहे हैं। तो वेद स्वाध्याय आरंभ करने से पूर्व वेद तत्वात्मक ऋषि प्राण का भूतात्मा में यानी इस शरीर में आधान कर लेना ये जरूरी है। तो इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो वेद स्वाध्याय आरंभ होता है उसके पूर्व ऋषि तर्पण कर देते हैं कि ऋषि तर्पण कर्म ही उपाकर्म कहलाता है, जिसके द्वारा ऋषि प्राण अतिथि रूप से ब्राह्मण के अध्यात्म में उसी प्रकार से सुप्रतिष्ठित हो जाता है जैसे यज्ञारंभ में यजमान उपवसत कर्म के द्वारा अथवा दीक्षायणेष्टि कर्म के द्वारा अपने मानस क्षेत्र में साक्षी रूप से यज्ञ देवताओं का आधान कर लेता है। इसीलिए उपाकर्म करते हैं। और जिनका आधान किया उनका उत्सर्ग भी करना है, उनको भेजना भी है ऋषि प्राण को, इसलिए उत्सर्ग भी होगा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब उपाकर्म करेंगे तो उत्सर्ग भी होगा। तो जब 4.5 मास पर्यंत यह धारावाहिक रूपेण वेद स्वाध्याय करेगा तब तक आरंभ के दिन में समागत जो ऋषि प्राण हैं वो अतिथि बने रहते हैं ब्राह्मण के अंतर जगत में। और वेद स्वाध्याय के इस प्राथमिक काल की समाप्ति के अनंतर सदैव इन
अतिथियों को ससम्मान परावर्तित कर देना, वही विसर्जन कर्म उत्सर्ग कर्म है। तो कहा भी है कि हे महर्षिगण, हम आपके साक्षी में 4.5 मास पर्यंत धारावाहिक रूप से वेद स्वाध्याय की आज से प्रतिज्ञा करते हैं और तत्सापेक्ष उत्सर्ग कर्म का एकमात्र तात्पर्य है कि हे महर्षिगण, हम पूर्व संकल्पित प्रक्रांत वेद स्वाध्याय का एक प्रक्रम आज प्रतिज्ञानुसार पूर्ण कर रहे हैं। ये बाकायदा मंत्र मिलते हैं इसके लिए। अब कब आरंभ किया जाए? तो देखिए, राजर्षि मनु कहते हैं कि श्रावण्याम प्रोष्ठपद्याम वा अप्युपाकृत्य यथा विधि युक्तश्छन्दांस्यधीत मासान् विप्रोर्ध पंचमान् पुष्येतु छन्दसान् कुर्यात् बहिरुत्सर्जनं द्विजः माघ शुक्लस्य वा प्राप्ते पूर्वाह्णे प्रथमे हनि यथा शास्त्रं तु कृत्वैवम् उत्सर्गं छन्दसां बहिः विरमेत् पक्षिणीं रात्रिं तदैवेकम् अहर्निशम् अत ऊर्ध्वं तु छन्दांसि शुक्लेषु नियतः पठेत् वेदांगानि च सर्वाणि कृष्णपक्षेषु संपठेत्। क्या मतलब हुआ कि जो वेदांग स्वाध्यायशील ब्राह्मण की स्वाध्याय निष्ठा है, उसको संवत्सर चक्र में किस प्रकार से व्यवस्थित करना है, यह इसमें छुपा हुआ है। कि श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि को अथवा भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को जब आप इसे आरंभ करते हैं, अथवा ऋषि पंचमी को, भाद्र शुक्ल पंचमी को, जब ये अथवा इसलिए कहा ना कि सबके अलग अलग गृह सूत्र हैं और अलग अलग गृह सूत्रों में जो यथाविधि आदेश दिए गए हैं उसके हिसाब से कोई शुक्ल पूर्णिमा को, कोई भाद्र शुक्ल पूर्णिमा को, तो कोई भाद्र शुक्ल पंचमी को करेगा, हैं स्वगृह सूत्र की मर्यादा के अनुसार। तो ब्राह्मण को वेद स्वाध्याय व्रत ग्रहण करना चाहिए और यहां से आरंभ करके 4.5 महीने तक, यानी श्रावणी पूर्णिमा को आरंभ किया है तो पौष कृष्ण अमावस्या तक, और यदि भाद्र पूर्णिमा को आरंभ किया है तो माघ कृष्ण अमावस्या तक वो मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का ही अध्ययन करेगा। ठीक। और मास की शेष जो अवधि है उसमें शुक्ल पक्ष में तो वेद का स्वाध्याय करेगा और कृष्ण पक्षों में वेदांगों का स्वाध्याय करेगा। है ये तो हुआ आपका काल के बारे में बात हुई। तो ये उपाकर्म ऋषि तर्पण, हमने आपसे बताया ऋषि तर्पण के बाद अपराह्न में रक्षाबंधन को शुभ कहा गया है। उपाकर्म दिने प्रोक्तम ऋषीणांश्चैव तर्पणम ततो पराह्न समये रक्षा पोटलिकाम शुभाम। पहले ऋषि तर्पण कर लीजिए, उसके बाद रक्षा पोटलिका लेकर, शुभ रक्षा पोटलिका लेकर वो जाता है। एक बात और है कि ये रक्षाबंधन या रक्षा की आवश्यकता अभी क्यों है, इस महीने में ही क्यों है? तो देखिए, इसमें थोड़ा खगोलीय कारण है। क्या होता है कि वसंत संपात और शरद संपात जब होता है तो क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त एकदम एक बिंदु पर आ जाते हैं, यानी द्यावा पृथ्वी जो है उसकी दूरी एकदम समाप्त हो जाती है। तो जब वो संपात करते हैं तो इससे मानव की जीवनी शक्ति पर जो अभी तक नहीं था है उस पर एकदम वो हुआ, आघात हो गया कि अरे विशेष हो गया ये। तो इसी आघात से मानव संस्था पर क्या होता है, यानी इस शरीर पर विपत्तियों के आक्रमण की आशंका बन जाती है। इसीलिए दोनों ही संपात कालों में मानव की रक्षा अभीष्ट है। अब ये जो 2 संपात काल हैं, इसके अतिरिक्त और भी समस्या आती है। क्या होता है कि वर्षा ऋतु भी त्रिदोष को उत्पन्न करती है। वर्षासु दोषा कुप्यंती ते अंबुल अंबाम्बुदेम्बरे, अष्टांग हृदय में कहते हैं। तो ये होता क्या है ना, ये जो बारिश में होता है खूब वर्षा होती है, यानी जलौघ होता है, जल की अधिकता हो जाती है, यानी वरुण की। तो वही वारुण प्राण है और यही इसे ही श्रुति असुर कहती है कि असुर की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो आसुर प्राण अधिक हो गया। तो अब ये आरंभ कब से होता है? जब से आषाढ़ शुक्ल एकादशी लगती है, तब से यह आसुर प्राण का आक्रमण आरंभ होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी पर जाकर ही यह समाप्त होता है। तो इन 4 महीनों में जो चातुर्मास्य अनुबंधी जो ये आसुर जो प्राण है, जो वरुण प्राण है, वारुण प्राण है, ये जो पृथ्वी का जो अग्नि प्राण है, यानी जो हमारा जिससे हमको ऊर्जा मिलती है, वनस्पतियों को ऊर्जा मिलती है, उसको परास्त कर देता है सहज ही पानी है। तो मनुष्य की भी जठराग्नि मंद हो जाती है। यही काल देव सुषुप्ति काल है। तो इसमें धार्मिक कर्म निषिद्ध बताए गए हैं। तो वर्षा ऋतु में ये 4 मास जो है इसमें रोग खूब होता है। तो संपूर्ण श्रावण मास जो वर्षा ऋतु का एकदम उद्दाम खूब चरम पर रहता है, उस समय
से आरंभ हो जाता है। जो पानी के देवता हैं, जलाश जिन्हें बोलते हैं, यानी जल से जो चिकित्सा करते हैं, रुद्र शिव, उनकी तुरंत मृत्युंजय और सारी की सारी रुद्राभिषेक आरंभ हो जाते हैं। सांब सदाशिव की उसकी उपासना आरंभ हो जाती है। और फिर ये रक्षाबंधन, और उसकी समाप्ति कहाँ, जब शक्ति बल पूर्ण मिल जाएगा चैत्र नवरात्र में है। तो इसी से श्रावण में जगत पिता शंकर की आराधना से रक्षा बल को अर्जित किया, उपाकर्म के द्वारा विद्या बल प्राप्ति से रक्षा बंधन किया, और फिर आश्विन नवरात्रों में शक्ति समन्वय द्वारा रक्षा सूत्र को दृढ़ किया है। तो अब इसमें एक बात और है कि एक जो सुनने में आता है कि भैया ये ब्राह्मण लोगों का ही नहीं है, ये जो है महिलाएं भी, यानी कि माताएं बहनें भी राखी बांधती हैं। इसमें क्या है? तो देखिए, वस्तुतः इसको जो दुर्गा सप्तशती है उससे ही यह बात समझ में आती है कि जब देवता गण असुर गणों से को परास्त करने में असमर्थ हो गए, तब उन्होंने क्या किया कि अपनी सीमित शक्तियों को एक केंद्र बिंदु पर संचित किया, और इस आरंभण से जो देव शक्ति समूहात्मक वही शक्तिपुंज सहस्र भानु के रूप में प्रदीप्त प्रचंड जो महामाया महिषासुर मर्दिनी के रूप में आविर्भूत हो गया है। और उसी ने इस शक्ति उपासक देवताओं को विजयश्री दिलाई। तो शक्ति का जो स्वरूप है वो माता है। यह जो शक्ति है ये वस्तुतः ज्ञान, क्रिया और अर्थ, इन 3 रूप में प्रकट होती है। जो ज्ञान शक्ति है वही ब्राह्मण, उसका विवर्त है। जो क्रिया शक्ति है उसका विवर्त नारी है, और जो अर्थ शक्ति है उसका विवर्त गोवंश है। तो अच्छा, नारी में ये तीनों ही चीजें रहती हैं। तो इसीलिए वह माने उससे भी अधिक, ब्राह्मण से भी अधिक, ब्राह्मण के रक्षा सूत्र से भी कहीं अधिक महत्व उसकी मातृशक्ति की रक्षा सूत्र का है। तो वह मांगलिक जो केसर कुमकुम इत्यादि जो लगाते हैं उससे वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस विषय में पुराणों में एक कथा भी आती है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो 12 वर्ष तक युद्ध चलता ही रहा, और देवराज इंद्र असुरों को परास्त नहीं कर सके। तब इंद्राणी को जब ये समाचार मिला तो उसने तत्काल व्रतोपवास अनुष्ठान इत्यादि का अनुष्ठान किया, अपना शक्ति बल संचित किया, और उससे अभिमंत्रित, अपनी शक्ति से अभिमंत्रित रक्षा सूत्र उसके हाथ में, दाहिने हाथ में इंद्र के बांधा। तब जाके उन्होंने परास्त किया इंद्र ने असुरों को। तो मातृशक्ति द्वारा इस रक्षा, जब तक रक्षा नहीं होगी, और उस मातृशक्ति का जब तक हम रक्षा नहीं करेंगे हैं, उस शक्ति के जो तीनों जो स्वरूप हैं, जो गो है, ब्राह्मण है और नारी, इसका जब हम रक्षा नहीं करेंगे तो राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा। मित्रों, बहुत समय बीत गया है। इसमें इसके अन्य जो ज्योतिषीय पक्ष हैं, भद्रा इत्यादि, इसका विचार, और उपाकर्म में क्या क्या करणीय है, और उसमें क्या क्या जो धार्मिक जो गृह सूत्रों के अनुसार विविध मत मिलते हैं, उन सब विषयों को हम अगले व्याख्यान में समेटने की कोशिश करेंगे। तो समय अधिक हो गया है, तो पुनः एक बार समय विलंब से जुड़ने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा विद्या सुरभि पेज है, फेसबुक पेज है। इस पर इस प्रकार की जानकारी हम देते रहते हैं। अन्य भी कई प्रकार, इसमें लघु जातक का भी अध्यापन हो रहा है, अंक ज्योतिष का भी हो रहा है, और अन्य ज्योतिष के और संस्कृत और साहित्य के, व्याकरण के ग्रंथों का भी अध्यापन इसमें हम कराएंगे। विद्वान लोग इसमें करेंगे अध्यापन कार्य। तो आप लोग इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी को वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु राष्ट्रम।